हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी भी है तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हिंदी के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, क्योंकि सभी का PDF व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में दे दिया जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है बताना है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। चार ऑप्शन दिया गया है, यतीन्द्र मिश्र या गुणाकर मूल्य या अमरकांत या भीमराव अंबेडकर। तो नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? बताना है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी या नेपाली या मराठी या उपयुक्त सभी। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो उपयुक्त सभी भाषा लिखी जाती है, हिंदी, नेपाली, मराठी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था बताना है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था, नेपाल या भोपाल या बंगाल या बिहार। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था। 12 से 13 साल का नेपाली लड़का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? बताना है यहाँ पर कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है, अमरकांत या गुणाकर मूल्य या भीमराव अंबेडकर या अशोक वाजपेयी। तो जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए व्याकरण का क्वेश्चन आ गया, और आप लोग का एग्जाम में व्याकरण का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताना है कि क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सेना कौन सी संज्ञा है? बताना है कि सेना कौन सी संज्ञा है, भाववाचक या व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेना कौन सी संज्ञा है? तो सेना हो रहा है, सेना में बहुत लोग रहते हैं, यानी लोगों का समूह रहता है, इसलिए यह समूहवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विवाह शब्द है। बताना है कि विवाह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो विवाह शब्द एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिनयो किस देश में है? अभिनयो किस देश में है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिनयो किस देश में है, भारत या रूस या जर्मनी या फ्रांस। तो अभिनयो फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, इन दिनों या सादा निरा या ग्राम्या या दुरुस्त चक्र। तो एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, लखनऊ या डुमराव या बनारस या किसी से नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। अमरकांत या भीमराव अंबेडकर या विनोद कुमार शुक्ल या यतीन्द्र मिश्र। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा
की साहित्य की कौन सी विधा है? बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन सी विधा है, कहानी या कविता या निबंध या संग्रह? तो यह निबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संतु मछली लेकर क्यों भागा? बताना है कि संतु मछली लेकर क्यों भागा, पकाने के लिए या बेचने के लिए या कुआं में डालने के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो वह कुआं में डालने के लिए लेकर भागा मछली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? बताना है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर बताना। 15 नंबर क्वेश्चन है, मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र या अशोक वाजपेयी या विनोद कुमार शुक्ल या भीमराव अंबेडकर? तो मछली पाठ के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद हैं? 1, 2 या 3 या 4? तो काल के कितने भेद हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो अपने पोता के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इबादत का अर्थ है। इबादत का अर्थ क्या होता है? उपासना या ईंट या उठाना या उठलना? तो इबादत का अर्थ होता है उपासना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र बताना है, सेन साहब हैं या खोखा या मदन या गिरधर? तो सेन साहब नहीं है, मदन भी नहीं है, गिरधर भी नहीं है, खोखा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, लाल या सफेद या नीली या काली? तो सेन साहब की नई मोटर कार काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? बताना है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, अमरकांत या विनोद कुमार शुक्ल या नलिन बिलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्र? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अब यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, व्याकरण का क्वेश्चन कि अनुज शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है, यानी लास्ट में जुड़ता है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द से पहले। तो शब्द से पहले क्या है? देखिए अनु है, तो इसका अ नहीं होगा उपसर्ग। यहाँ पर 2 शब्द का उपसर्ग होता है, अ कभी नहीं होगा। यहाँ पर अगर इस तरह से होता प्र, तो इसका उपसर्ग केवल प्र होता, लेकिन केवल अ नहीं होगा उपसर्ग। तो क्या हो जाएगा उपसर्ग? तो दोनों शब्द को मिलाइए तो अनु हो जाएगा इसका उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनु उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर या महात्मा गांधी या अमरकांत या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये में महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो याद रखिएगा 50 रुपया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रसखान किसके भक्त थे? और रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान कृष्ण के भक्त थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है होनहार में कौन सा प्रत्यय होगा? अब यहाँ पर प्रत्यय बताना है कि प्रत्यय क्या होगा। तो अभी हम बताए हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। तो बाद में देखिए क्या है, हार प्रत्यय है, तो इसका प्रत्यय हार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन बहुत ही कठिन होता है संस्कृत में जब उपसर्ग पूछेगा और प्रत्यय पूछेगा। तो हिंदी में तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन संस्कृत में इसे थोड़ा सा टफ होता है। तो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि संधि के कितने भेद होते हैं? बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं, 1, 2 या 3 या 4। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर हिंदी के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट है कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई सब्जेक्ट में डाउट है, अगर कोई सब्जेक्ट आप लोग का ज़्यादा कमज़ोर है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ज़्यादा वही सब्जेक्ट का क्लास होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।